आगामी चुनाव को देखते हुए भिवंडी एमआईएम पार्टी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। आपको ले चलते हैं भिवंडी के समद नगर में, जहां कार्यकर्ता मेड़ावा आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में एमआईएम राष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व विधायक वारिस पठान भी शामिल थे। कार्याध्यक्ष शादाब उस्मानी, महासचिव अमूल कामले, राजू शेख, अबरार अंसारी, रविश मोमिन, शेरू शेख, ताहिर आजमी, इन सभी ने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय प्रवक्ता व पूर्व विधायक वारिस पठान का स्वागत सम्मान किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने अपने वक्तव्य में कहा कि भिवंडी शहर में भारी सीटों पर एमआईएम अपना परचम लहराएगी और महापौर मजलिस का बनाया जाएगा। वहीं खालिद गुड्डू की गिरफ्तारी पर कहा कि सारी पार्टियों ने खालिद गुड्डू के विरोध में होकर एकजुट षड्यंत्र रचकर झूठे मामले में फंसाने का काम किया है। खालिद गुड्डू के समर्थन में कहा कि मजलिस का हर एक कार्यकर्ता, हर एक युवा जानता है कि खालिद गुड्डू बेगुनाह है। और वहीं पर समाजवादी कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना और भाजपाइयों पर निशाना साधते हुए क्या कहा, देखिए इस खबर में। और वर्क इज आवर आइडेंटिटी। काम ही हमारा पहचान है, काम करने में मानते हैं। एमआईएम के 44,000 वोट के भरोसे बैठी है, उनका खुद का भी कुछ टारगेट है। एमआईएम पब्लिक की मोहब्बत देख रहे हैं। एमआईएम के जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए पब्लिक की मोहब्बत आज जो है पूरे देश में और भिवंडी की आवाम के दिल में भी, वो आप सबने देखा। और मुझे यकीन है कि भिवंडी की आवाम असद ओवैसी साहब को देखते हुए पूरी तरह से उनका साथ देगी, अपनी मोहब्बत से नवाजेगी, अपनी दुआओं से नवाजेगी और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भिवंडी नहीं पूरे देश में कामयाबी मिलेगी। लोग इंतजार कर रहे हैं, खालिद गुड्डू की रिहाई का लोग इंतजार कर रहे हैं, क्या जवाब है जनता के लिए? देखिए, हमने डीजी से बात किया जाके, डीजी साहब ने हमसे कहा कि उनकी इंक्वायरी बैठी है, इंक्वायरी चल रही है, जो भी है सच झूठ सामने आएगा। लेकिन जो हमारे पास भी एविडेंस हमने पेश किया है, हमको यकीन है कि खालिद गुड्डू साहब को बेकसूर एक पॉलिटिकल वेंडाटा के जरिए फंसाया जा रहा है और कुछ नहीं है। वो बेकसूर इंसान जेल में है, मगर मुझे यकीन है कानून पर भी कि वो ज़रूर जल्दी से जल्दी रिहा हो जाएंगे, आएंगे और हमारे साथ आपके बीच। देखा जाए पार्टी आप वकील हैं और मतलब ऐसे में आपने इसके ऊपर मतलब क्या कोर्ट में कोई न्याय के लिए कुछ उनके बेल एप्लीकेशन डाले, बेल भी हुई है काफ़ी केसों में। अब जो एक दो कुछ बचा है उसके अंदर भी बेल हो जाएगा और इंक्वायरी है। मुझे बहुत यकीन है कि बहुत जल्दी आ जाएंगे। मुझे देश के कानून पर पूरा यकीन है। सर, अभी आपने कहा कि एमआईएम ने अभी इलेक्शन का भूगोल नहीं बजाया, तो ये आगामी भूगोल कब बजाएंगे? एमआईएम ने, मैंने क्या कहा, जब पिछला चुनाव खत्म हुआ उसके नेक्स्ट डे से हमने बिगुल बजा दिया। अब नेक्स्ट डे से काम पे लग जाते हैं, हमारी सारी पूरी टीम काम पे लगी हुई है। आप देखिए, चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, पब्लिक के बीच में रहकर उनका काम करना सबसे बड़ा मानवता के प्रति है। पार्टी दो गुटों में बटी हुई है, पार्टी साफ साफ नजर आता है। इससे कहीं पार्टी को नुकसान तो नहीं हो रहा है? आपका भरम और आपका वहम है। ये भरम पब्लिक कोई क्या आ रहा है? पार्टी किसी में बटी हुई नहीं है। शादाब भाई है, अमोल भाई है, अबरार है, हमजा है, ये तो हमारे कॉर्पोरेटर है, सब साथ में, हम साथ साथ हैं। ये कुछ लोगों को तकलीफ जो हो गई है, पेट में जलन हो गया है, घबराहट हो गया है, उन लोग इस तरह की अफवाहें बात फैलाते रहते हैं कि इनमें आपस में इंतशार है, बटी हुई है। कोई बटी नहीं हुई है। ये 5 उंगली है, ये एक मुट्ठी है और हम एक है, हम साथ साथ। किस तरह से देखा जाए एमआईएम के ही पदाधिकारी कार्यकर्ता जो है विरोध मतलब ये इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं, क्या किया, किधर है बताओ, किधर है, किसने विरोध किया बताओ मुझे। कहाँ है विरोधी, कहाँ है विरोधी, बताओ मुझे, कहाँ है विरोधी, किधर किधर मुझे बताओ। नहीं, अभी आपने सवाल किया, अभी आपने सवाल किया, मुझे बताओ विरोध क्या हुआ। क्या कहेंगे एमआईएम को? कहीं ना कह सकते हैं यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं उनको लेकर काफी लोगों के मन में सवाल, उसको क्या कहेंगे? देखिए, आज बड़ा खुशी का दिन है, खुशी का मौका है कि आज आप तमाम ने देखा कि किस तरह से हम जब भिवंडी में आए तो लोगों का पूरा जमावड़ा जम गया था। पूरी जो हमारी रैली चली, रास्ते से जो हमारे दोस्त हमको मिलने आए थे, 2 घंटे तक हमारे साथ रहे। तमाम हमारे साथ में हमारे जितने कार्यकर्ता हमारे सब एक साथ में आए। लोगों का प्रेम मोहब्बत देखने को मिला। बिल्कुल भिवंडी को डेवलपमेंट की ज़रूरत है, भिवंडी में विकास होना ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा किस तरह के खड्डे हैं यहाँ पर। मैंने अपनी स्पीच में भी बताया, खड्डों का जिक्र किया। तो अब अगर आपको सत्ता में आए हो तो आपका फर्ज बनता है कि काम करो।
अभी लॉकडाउन तो नहीं है, तो कोस्टल रोड जैसे काम हो रहे, डैम बन रहे, सब बन रहा है, तो आपको रास्ते बनाने से किसने रोका? एक छोटी सी बात है, रास्ता आपने नहीं किया। दूसरा, विकास के लिए आपने क्या किया? लॉकडाउन में कितने लोग बेरोजगार हो गए ना, उसके लिए आपने जॉब फेयर लगाया ना, कुछ नहीं। तो लोगों में काफ़ी आक्रोश है कि यहाँ के जो जीते हुए लोग हैं उनके खिलाफ बहुत आक्रोश है, और लोगों की मोहब्बत जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ है वो तो आप देख ही रहे। और इंशाल्लाह हम लड़ेंगे, यहाँ का फरवरी में चुनाव आएगा, लड़ेंगे। और आज तो कितने सीट पे लड़ने की तैयारी है? अब ये तो बहुत प्रीमैच्योर स्टेज है कुछ बोलना है इस वक्त। मैं तो आज आया हूँ, कार्यकारी मिला हुआ है, मगर इंशाल्लाह चुनाव ज़रूर लड़ेंगे भिवंडी से। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद आएंगे यहाँ पर भिवंडी में, सभा करेंगे, जलसा करेंगे, और चुनाव का बिगुल तो हम 5 साल पहले बजा दें। जिस दिन से हम चुनाव के लिए तैयारी करना शुरू करते हैं उस दिन सब लगी जाते हैं पूरी तरह। इलेक्शन खत्म, चुनाव की तैयारी शुरू। बिगुल की कोई बात नहीं, अब बस काम करना है। चुनाव में क्या मतलब गठबंधन से लड़ेंगे या फिर अकेले एमआईएम अपने कार्यकर्ता देखेंगे, जिसको आना है आए साथ में। हमारा तो टारगेट है बीजेपी सेना को उनको हराना है, खत्म। सर चुनावी का अभी फिलहाल ये बोलना बहुत सही नहीं है, मगर हमने खालिद गुड्डू साहब ने 44,000 वोट किया था एक आदमी, बड़ी बात। सर चुनाव में तो हमेशा मुद्दे जो है गटर रोड और ये सब रहेगा, खासतौर से एमआईएम का मुद्दा क्या रहेगा? हमारे मुद्दे ये है कि इतने सालों से जो आपने वोट लिया, यही मुद्दे बताकर लिया था आपने नहीं किया। लेकिन अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स यहाँ से जीत कर बल्दिया में जाते हैं, म्यूनसिपैलिटी में जाते हैं, तो बिल्कुल आपका काम 100% हो। हम हमारे काम से ही जाने जाते हैं, अवर वर्क इज़ अवर आइडेंटिटी। काम ही हमारा पहचान है, काम करने में मानते हैं। एमआईएम के 44,000 वोट के भरोसे बैठी है, उनका खुद का भी कुछ टारगेट है? एमआईएम पब्लिक की देख पार्टी फैसला लेगी, अभी तो चुनाव घोषित नहीं हुआ, फरवरी में बोल रहे हैं होगा, पता नहीं क्या होगा, कि शायद सरकार जा रही है, उनको ओबीसी का जो है वो उसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, मगर चुनाव होगा, आज नहीं तो कल तो होगा ही चुनाव। तो हम तो चुनाव के पहले ही तैयारी कर